सो हेलो दोस्तों। देखो, ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जो है ऑनलाइन तरीके से मानव तस्करी कैसे की जा रही है। तो इसके बारे में अभी जो रिपोर्ट आई है तो उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, हाल ही में आई स्पेस टू ग्रो और साइबर पीस फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के बाद जो है ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है बढ़ गया है। मतलब कोविड-19 के बाद जो है मतलब मानव तस्करी बढ़ गया है। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना प्रौद्योगिकी तो मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो मानव को सरल तो बनाया है, सुलभ भी बनाया है। तो लेकिन जो मानव तस्करी का जो सबसे बड़ा जरिया भी है ना, वो आपकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइटों के साथ अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए विदेशों में रोजगार दिलाने का झांसा देकर या ऑनलाइन लोन चैट ये सब की वजह से जो मतलब आपके लेते हैं ना वो डेटा पूरा, उसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में भारत के जो 4 राज्य सबसे बड़े हैं। मतलब 4 राज्य जैसे राजस्थान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सबसे बड़े हैं जिनमें ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो उसका कारण क्या है जैसे ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो जैसे जागरूकता कमी हो गई, अशिक्षा और गरीबी हो गई, ऑनलाइन चैटिंग और मैट्रिमोनियल जो ऐप्स जितने हैं उसके हो गए, आपकी बढ़ती महंगाई के कारण सस्ते मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बिक्री में असीमित वृद्धि, ये सब जो है उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारण है, ठीक है। तो देखो, एक रिपोर्ट आई है उसमें भारत के जो 98% लोग हैं सस्ते स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 98% लोग ऐसे हैं जो सस्ते स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 51% स्कूल या कॉलेज के लिए, 56% सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के लिए, उसके बाद 35% ऑनलाइन गेमिंग के लिए स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसका ये है। और उसके बाद मानव तस्करी के लिए विभिन्न उपाय जो किए गए हैं वो क्या है, तो आपका आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत कानूनी उपायों को और मजबूती प्रदान करने के लिए और यह मतलब किया गया है। जैसे 2013 में प्रावधान ये आ चुका था कि जो इनके रोकने के लिए, ठीक है। और भारतीय दंड संहिता जो है उसकी धारा 370 को 370 ए और 370 के स्थान पर रखा गया है। यह धारा मानव तस्करी को रोकने के अलावा किसी भी तरह के यौन शोषण, दास्ता, मानव अंगों को जबरदस्ती निकालने के मामलों में कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है। मतलब जो आईपीसी है ना, इंडियन पैनल कोड, उसमें 370 ए एक धारा है, को 370 ए और 370 के स्थान पर रखा गया, ठीक है। इसमें जो आपका यौन शोषण हो गया, दस्ता हो गया, और मानव अगर किसी मनुष्य के अंग को जबरदस्ती निकाल देते हैं तो इसके लिए कठोर प्रावधान करता है जो धारा 370 ए है, ठीक है। आपके जो है आर्टिकल में भी ऐसा कहा गया है, जैसे आर्टिकल 23A1 में मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है तथा इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। तो अब देखो जो इसका विशेष प्रावधान है ना कि आपके आईपीसी में एक धारा 370 को 370 एक स्थान पर रखा गया है, और उसके बाद जो है आर्टिकल 23(1), ठीक है। अब आगे की राह क्या है, सभी प्रकार की मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों की तस्करी रोकने के लिए सभी संबंध संबंध मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है। उसका त्वरित जांच और मानव तस्करों एवं संगठित अपराध का अभियोजन सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए ऐसे कदम उठाना जो महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को समाप्त कर एवं मानव तस्करी के पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले हों। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, मानव तस्करी, इसको रोकने के लिए सरकार तरह तरह के मंत्रालयों के साथ मिलकर उपाय करे, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार अच्छे से सुन लें। धन्यवाद।